वेलकम टू अल्ताफ ऑडियो बुक एफएम। आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं और 50 लाइक पूरी करवा दे, जिससे आगे की एपिसोड में डाल सकूं। दो दिल दो जिंदगियां एक मजबूरी। एपिसोड 1, अनचाहा साथ। आव्या मेहता 22 वर्षीय, भोली, भावनाओं से भरी एक मध्यमवर्गीय परिवार की लड़की, जिसे परिवार की मर्यादा और संस्कारों पर पूरा विश्वास है। आरव मल्होत्रा 29 वर्षीय, एक सफल लेकिन दिल से बर्फ जैसा ठंडा बिजनेसमैन। रिश्तों पर भरोसा नहीं करता, बचपन के जख्मों ने उसे प्यार से दूर कर दिया है। वेदांत मेहता आव्या के पिता, जो पारिवारिक कर्ज के कारण मजबूरी में अपनी बेटी की शादी आरव से तय कर देते हैं। सुमेधा मल्होत्रा आरव की दादी, जिनके कहने पर यह शादी होती है। वे चाहती हैं कि उनका पोता फिर से प्यार और अपनापन महसूस करे। शादी एक सपना होता है, लेकिन क्या हो जब वो सपना किसी और की मजबूरी बन जाए। जब किसी के लिए वो एक रस्म हो और दूसरे के लिए पूरा जीवन। यही कहानी है आव्या और आरव की। दो दिल दो जिंदगियां एक मजबूरी। मेहता हाउस। सुबह धूप हल्के पर्दे से छनकर कमरे में आ रही थी। आव्या, बेटा नीचे आओ, कुछ जरूरी बात करनी है, पापा की आवाज आई। 22 साल की आव्या अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। उसके हाथ में वो डायरी थी जिसमें उसने अपने सपनों के राजकुमार के बारे में लिखा था। उसका ख्वाब था कि उसका होने वाला पति उसे समझे, उसकी बात सुने और हर पल उसके साथ मुस्कुराए। आ रही हूँ पापा, कहकर वो नीचे आए। वेदांत मेहता की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ता? पर आपने तो कहा था कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद बात करेंगे। बात कुछ अलग है इस बार। वो लड़का आरव मल्होत्रा है। आव्या चौंकी। वो बिजनेसमैन, जिसके बारे में हर जगह खबरें आती हैं कि वो बहुत सख्त है, किसी से बात तक नहीं करता। वेदांत की आंखें नीचे झुक गईं। हाँ, पर ये रिश्ता हमें बहुत कुछ दे सकता है। आव्या समझ गई, यह शादी उसकी मर्जी से नहीं, हालात से होगी। मल्होत्रा हवेली। दोपहर। दादी, आपने क्यों ये सब तय किया? मैंने साफ कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, आरव गुस्से से बोला। सुमेधा मल्होत्रा ने प्यार से उसका चेहरा देखा। बेटा, तू पत्थर बन गया है। इस लड़की के आने से शायद तेरी जिंदगी में फिर से रंग भर जाए। आरव का दिल जैसे सुन्न था। मेरी जिंदगी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है, ना प्यार के लिए, ना किसी और के लिए। शादी का दिन, संगीत, मेहंदी, हल्दी, सब रस्में हुई, लेकिन माहौल में खुशी नहीं थी। फेरे हुए, 7 वचन लिए गए। आव्या की आंखों में आंसू थे, आरव की आंखें खाली थीं। मैंने वचन निभा दिए, अब तुम मत समझना कि मैं तुम्हारा पति हूं, उसने शादी की रात को कहा। आव्या ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में जो टूटा, वो शब्दों से बाहर था। पहला महीना। आव्या हर दिन घर में कुछ न कुछ सजाने की कोशिश करती। वो सुबह उसके लिए चाय बनाती, लेकिन आरव कभी नहीं पीता। तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं, उसने एक दिन कहा। हो सकता है, आव्या मुस्कुराई, पर कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ। एक रात, जब आरव नशे में घर लौटा, उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी। उस पर एक महिला की तस्वीर थी। उसकी माँ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। सब छोड़ जाते हैं, वो बुदबुदाया। आव्या ने पहली बार उसके अंदर छुपे दर्द को महसूस किया। वो आगे बढ़ी, लेकिन आरव ने झटक दिया। दूर रहो मुझसे, तुम नहीं समझोगी। एक दिन आव्या की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था, सिर्फ आरव। वो घबराया, उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा, समय रहते आ गए, वरना दिक्कत हो सकती थी। आरव पहली बार डर गया था। वो किसी के लिए डरा था। मैं ठीक हूँ, आव्या ने कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो बोला, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। धीरे धीरे आरव की सख्ती में बदलाव आने लगा। एक दिन उसने ऑफिस से जल्दी आकर आव्या के हाथ का बना खाना खाया। एक रात दोनों साथ में बरामदे में बैठे थे। बारिश हो रही थी। तुम अब भी मुस्कराती हो। कैसे? क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती। रोने से कुछ नहीं बदलता। आरव ने उसकी ओर देखा। शायद पहली बार उसे वो इंसान नहीं, एक एहसास लगी। आरव कमरे में अकेला बैठा था। उसकी माँ की तस्वीर सामने थी। शायद मैं फिर से प्यार कर सकता हूँ। शायद। पीछे से आवाज आई, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? वो मुस्कुराया। नहीं, लेकिन जवाब दिया, हाँ। ये पहली बार था जब उसने हाँ कहा था। एक उम्मीद की किरण। एपिसोड 2, दिल की दरारें। मल्होत्रा हवेली। सुबह का समय। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था, माँ की तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्यों छोड़ दिया था आपने मुझे? क्यों सिखाया प्यार करना, अगर छोड़ जाना ही था? पीछे से धीमी सी आवाज आए, अगर किसी को छोड़ देना ही होता, तो मैं क्यों रोज तुम्हारे लिए चाय बनाती? आव्या की वो बातें आरव के मन में गूंज गईं। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। ऑफिस में तनाव। आरव के बिजनेस में अचानक गिरावट आने लगी। मीटिंग्स में उसका ध्यान नहीं रहता, चेहरे पर थकान साफ झलकने लगी। सर, अगर आप चाहें तो कुछ दिन की छुट्टी ले सकते हैं, उसकी सेक्रेटरी ने कहा। नहीं, मुझे काम में डूबे रहना है।
ये आराम मेरी कमजोरी बन जाएगी, उसने कठोर स्वर में कहा। आव्या का सामना। एक शाम जब आरव ऑफिस से लौटा, उसने देखा कि आव्या ड्राइंग रूम में बैठकर रो रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अकेलापन भी कभी कभी बहुत चीखने लगता है, आव्या ने कहा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर आसान नहीं है। मैंने कभी आसान की उम्मीद नहीं की थी, बस इतना चाहा था कि तुम बंद दरवाज़ा थोड़ा खोलो। पास्ट का भूचाल। आरव की जिंदगी में एक भूचाल तब आया जब उसकी सौतेली माँ का खत उसे मिला। तू मेरी गलती नहीं था, लेकिन तेरे बाप की याद थी, इसलिए मैं तुझसे नफरत करती रही। ये शब्द फिर से उसके जख्म हरे कर गए। आरव कमरे में खुद को बंद कर रोने लगा। आव्या दरवाजे के बाहर बैठी रही। मैं यहाँ हूँ, जब भी तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, बस इतना याद रखना, मैं हूँ। पहली मुस्कान। एक सुबह आव्या ने हलवे की खुशबू से आरव को जगाया। किस बात का हलवा है? आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है। मैंने सोचा उन्हें याद करके कुछ मीठा बनाएं। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो मुस्कुराया। हल्की सी मुस्कान जो पहली बार आव्या के लिए थी। रिश्ते की पहली दरार का भराव। शाम को दोनों छत पर बैठे थे। हवा में सर्दी थी, लेकिन माहौल में एक गर्माहट। अगर मैं कभी तुम्हें तकलीफ दूं तो? आरव ने पूछा। तो मैं तकलीफ नहीं देखूंगी, बस वजह समझने की कोशिश करूंगी, आव्या ने जवाब दिया। आरव ने पहली बार रात को सोते वक्त अपने पास की खाली जगह की ओर देखा और धीमे से कहा, तुम आ सकती हो, अगर चाहो तो। आव्या ने बिना कुछ कहे उसके पास बैठकर चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। पल भर के लिए दो टूटे हुए दिलों ने एक साथ धड़कना शुरू किया। एपिसोड 3, वजूद की टकराहट। सुबह की चुप्पी। सुबह की धूप हल्के पर्दों से छन रही थी। आरव की नींद खुली, पास ही आव्या की खाली जगह दिखी। वो उठा, बरामदे में गया। आव्या खामोशी से बैठी थी। आंखों में सवाल थे, होंठ बंद थे। कुछ कहना चाहती हो? आरव ने धीरे से पूछा। हाँ, पर क्या तुम सुनोगे भी, या फिर बस अपनी दुनिया में खोए रहोगे? आरव चुप हो गया। वो जानता था ये चुप्पी पहली बार उसे काट रही थी। खुद की पहचान। दिन बीतते गए और आव्या ने खुद को घर के कोनों में समेट लिया। अब वो मुस्कराती नहीं थी। एक दिन सुमेधा दादी ने कहा, बेटा तू बहुत बदल गई है। वो रंग जो तू लाती थी इस घर में अब कहीं दिखते नहीं। कभी कभी इंसान इतना किसी को समर्पित हो जाता है कि खुद को भूल जाता है, दादी। शायद मैंने भी यही किया। ऑफिस पार्टी और पहली दरार। आरव ने आव्या को ऑफिस पार्टी में चलने को कहा। तुम चाहो तो अकेले चले जाओ, आव्या ने कहा। तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही? नहीं, मुझे खुद में दिलचस्पी फिर से लानी है। शायद तुम्हें भी। उस रात पहली बार आरव ने खुद को कटघरे में पाया। वो सोचने लगा, क्या सच में वो धीरे धीरे उसे खो रहा है? आत्मसम्मान की आवाज़। आव्या ने अब पेंटिंग शुरू की थी। एक शाम आरव कमरे में आया और देखा कि दीवार पर एक अधूरी तस्वीर है, एक लड़की जो आधी धुंध में खोई हुई थी। ये तुम हो? उसने पूछा। थी, आव्या बोली। अब फिर से बनने की कोशिश कर रही हूँ। आरव का दिल चुभा। उसे पहली बार लगा कि उसने जिसे समझा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, वो अब अपने रास्ते पर चलना चाहती है। प्यार या अधिकार? तुम क्या चाहती हो? मुझे छोड़कर चली जाओ, आरव ने गुस्से में पूछा। मैं खुद को छोड़कर जा रही हूँ, तुमसे नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ रहकर खुद को खोती रहूं, तो ये शादी क्या मायने रखती है? आरव खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वो अब भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। निर्णायक क्षण। रात के 1 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आरव ने खोला। बाहर बारिश में भीगी हुई आव्या खड़ी थी। मैं जा रही हूँ कुछ समय के लिए, खुद को फिर से पाने। ये मत समझना कि तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं बस खुद को वापस चाहती हूँ। और मैं? आरव ने टूटे स्वर में पूछा। अगर तुम वाकई मुझे चाहते हो तो मेरी तलाश में खुद को भी पाओ। आव्या कैब में बैठ चुकी थी। आरव दरवाजे पर खड़ा था। पहली बार उसने किसी को जाने दिया, लेकिन खोने के डर के साथ नहीं, समझने के भाव के साथ। उसने खुद से वादा किया, इस बार मैं उसे नहीं, खुद को बदलूंगा, ताकि जब वो लौटे मैं वही ना रहूं जिससे वो दूर जाना पड़े। एपिसोड 4, खुद से मुलाकात। नई शुरुआत का पहला दिन। आव्या अपने मायके पहुंच चुकी थी। पापा ने उसे गले लगाकर कहा, तू थक गई थी ना बेटा? थकना गलत नहीं है, पर रुकना नहीं। आव्या की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार वो आंसू किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए थे। वो कमरे में गई, आईना देखा, खुद को देखा और खुद से बोली, अब मैं सिर्फ किसी की बहू या पत्नी नहीं, खुद की भी कुछ हूँ। आरव की बेचैनी। हवेली अब और सूनी लगने लगी थी। आरव हर जगह आव्या की मौजूदगी महसूस करता। चाय का कप, खिड़की की ओर रखा स्केचबुक, उसका हंसता चेहरा। वो ऑफिस गया, लेकिन ध्यान नहीं लगा। सर, आज की मीटिंग कैंसिल कर दूं? नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। अब वक्त है कि मैं सिर्फ बिजनेस में नहीं, अपने अंदर भी झांकूं। पुरानी किताबें और नई सीख। आव्या ने अपने कॉलेज की किताबें बाहर निकालीं। वह आर्ट गैलरी में पार्ट टाइम काम करने लगी थी।
हर शाम वो एक कोरे कैनवास पर रंग भरती और खुद से जुड़ती जाती। उसकी एक पेंटिंग प्रदर्शनी में चुनी गई। एक पत्रकार ने पूछा, इस चित्र की प्रेरणा क्या है? अधूरे लोग जो खुद को पूरा करने की कोशिश में दूसरों को नहीं खोते, आव्या ने जवाब दिया। आत्ममंथन। आरव ने दादी से पूछा, क्या वाकई मैं इतना कठोर था कि उसने खुद को मुझसे बचाने के लिए जाना पड़ा? दादी ने कहा, बेटा तू टूट चुका था, पर तूने खुद को जोड़ने की बजाय दीवारें बना लीं। अब अगर उसे पाना है तो खुद से शुरुआत कर। उस रात आरव ने पहली बार डायरी निकाली। वो लिखने लगा, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ आव्या, लेकिन अब जानता हूँ कि तुम्हें सिर्फ प्यार चाहिए, पिंजरा नहीं। मेल का जवाब। आव्या को एक मेल मिला। सब्जेक्ट लाइन थी, लेटर टू यू बाय द मैन यू लेफ्ट। मेल में था, ग्रेटर दैन तुमने कहा था कि खुद को पाकर लौटोगी। मैं तुम्हें बदलने की कोशिश करता रहा, जबकि मैं ही सबसे अधूरा था। मैं नहीं जानता कि हम फिर साथ होंगे या नहीं, पर मैं अब खुद को बदलना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं, सिर्फ खुद के लिए। ग्रेटर दैन अगर कभी लौटो तो एक बदले हुए इंसान से मिलोगी। रास्ते फिर मिलते हैं। पेंटिंग प्रदर्शनी की शाम थी। भीड़ में आव्या अपनी पेंटिंग के पास खड़ी थी, द रीबर्थ ऑफ सेल्फ। पीछे से एक आवाज आई, ये तस्वीर अधूरी होती अगर इसमें एक मुस्कान नहीं होती। तुम्हारी। वो मुड़ी। आरव खड़ा था, पहले से बदला हुआ, शांत, आंखों में पश्चाताप और दिल में उम्मीद लिए। मैं नहीं जानता कि तुम वापस आओगी या नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारा इंतजार नहीं, तुम्हारा सम्मान करूंगा। आव्या मुस्कराई, शायद अब वक्त है एक नई शुरुआत का, बिना किसी बोझ, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ एक एहसास के साथ। आव्या और आरव अब पास पास थे, लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं। दूरी अभी थी, पर दोनों के कदम अब एक ही दिशा में थे। और पहली बार दोनों को उम्मीद थी कि अगर ये रास्ता लंबा भी है तो साथ तय किया जा सकता है। एपिसोड 5, फासलों का इम्तिहान। नई परिभाषा। आरव अब हर सुबह अपनी डायरी में लिखता है। वो अब आव्या से मिलने नहीं जाता, कॉल भी नहीं करता, पर हर शब्द में उसकी मौजूदगी होती है। आज तुम्हारी बनाई तस्वीर देखकर रो पड़ा। तुमसे नहीं कह सकता, पर खुद से कहा, अब समझता हूँ तुम्हारा दर्द। पंख फैलाते सपने। आव्या अब एक स्वतंत्र कलाकार बन चुकी थी। उसकी प्रदर्शनी दिल्ली, मुंबई तक पहुंच चुकी थी। एक पत्रकार ने पूछा, आपके आर्ट का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या था? वो मुस्कराई, अपने जज्बातों को रंगों में ढालना जब दिल पूरी तरह टूटा हो। आरव की बदली दुनिया। आरव अब सोशल वर्क से जुड़ चुका था। एक एनजीओ के साथ मिलकर घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने लगा। तुम्हारा प्यार मुझे इंसान से बेहतर इंसान बना गया, उसने एक लड़की को काउंसल करते हुए सोचा। चिट्ठी जो लौटी नहीं। आव्या ने एक चिट्ठी लिखी। ग्रेटर दैन, मैंने तुमसे दूरी इसलिए नहीं बनाई थी कि तुम बुरे थे, बल्कि इसलिए कि मैं खुद को भूल चुकी थी। लेकिन अब जब खुद से मिल चुकी हूँ, एक डर है, क्या हम फिर वैसे हो पाएंगे? चिट्ठी उसने भेजी नहीं, अलमारी में रख दी। शायद किसी दिन भेजेगी, शायद नहीं। फिर वो दिन आया। 6 महीने बाद एक गैलरी का उद्घाटन था। भीड़ में एक चेहरा था, आरव। उसने आव्या को दूर से देखा। पल भर को दोनों की नज़रें मिलीं। न शिकवा था, न शिकायत, सिर्फ एक सुकून कि दोनों अभी तक एक दूसरे की खोज में ही थे। आरव ने पास आकर कहा, अगर कहो तो आज के बाद फिर कोई फासला ना रहे। आव्या ने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ चलने की इजाज़त। अब की बार तुम्हारी रफ्तार पर। नया अध्याय। इस बार न कोई जबरदस्ती थी, न कोई वादा, सिर्फ एक शांत सहमति। आव्या ने आरव का हाथ पकड़ा, चलो, बिना आगे की सोचे, सिर्फ आज को जीते हैं। फासले तय किए गए थे, इंतजार भी हुआ था, पर वो कहते हैं न, प्यार लौटे तो पहले से गहरा होता है। अब आव्या और आरव फिर साथ थे, एक दूसरे को बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। एपिसोड 6, साथ की परख। घर की चौखट पर वापसी। आव्या 1 साल बाद मल्होत्रा हवेली में दाखिल हुई। इस बार कोई रस्म नहीं थी, नहीं कोई दिखावा, बस सच्चाई थी। दादी ने झुककर माथा चूमा, अब की बार बेटी नहीं, अपनी पहचान बनाकर लौटी हो। आरव ने एक सूटकेस उठाया और मुस्कराकर कहा, अब हर कदम तुम्हारे साथ, बिना तुम्हारे आगे या पीछे। समाज की निगाहें, पड़ोसन, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग, सभी के सवाल थे। इतनी देर तक क्यों अलग रहे? प्यार था तो छोड़ा क्यों? अब साथ हैं तो क्या गारंटी कि फिर नहीं टूटेंगे? आव्या ने मुस्कराकर सिर्फ यही कहा, हम टूटे थे लेकिन बिखरे नहीं। और अब जो साथ है वो मजबूरी नहीं, हमारी मर्जी है। आरव का नया इम्तिहान। बोर्ड मीटिंग में किसी ने कह दिया, सर अब पत्नी को लेकर बिजनेस में इमोशन ना आने दें। आरव ने कड़ाई से कहा, जो आदमी अपने निजी रिश्तों की कद्र नहीं करता, वो कभी किसी टीम को नहीं संभाल सकता। ये पहली बार था जब आरव ने आव्या का साथ खुलकर लिया। पुराना जख्म फिर से ताज़ा। एक शाम आरव को अपने पुराने कॉल लॉग्स में एक नंबर दिखा, मायरा। वो कुछ देर ठिठका, फिर कॉल डिलीट कर दिया। आव्या ने देखा पर कुछ कहा नहीं। रात को जब आरव ने कहा, अब अतीत में कुछ नहीं बचा,
तो आव्या ने बस इतना कहा, तुमने साबित नहीं किया, मुझे भरोसा है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। सास ससुर की परख। आरव की मां ने एक दिन कहा, बहू, ये जो तुमने अपने पंख फैलाए हैं, हमें अच्छा लगता है, पर कभी हमारे बेटे को पीछे मत छोड़ देना। आव्या ने मुस्कराकर जवाब दिया, अगर वो उड़ान में साथ है तो कोई पीछे नहीं रहता। हम साथ चल रहे हैं माँ। परख की आखिरी सीढ़ी। एक दिन आरव बीमार हो गया। तेज बुखार, कमजोरी। आव्या ने काम छोड़ा, दिन रात उसकी सेवा की। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हारा प्यार अब भी वैसा ही है। आव्या ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, अब ये सिर्फ प्यार नहीं, हमारा रिश्ता है, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के हिस्से की कमजोरी भी संभालते हैं। साथ लौटना एक बात है, पर साथ निभाना, हर सवाल, हर शक, हर परख से गुजरना, वो सच्चा रिश्ता होता है। अब जब लोग पूछते हैं, तुम दोनों अब कैसे हो, तो आव्या और आरव एक दूसरे को देखकर मुस्कराते हैं। हम अब समझ चुके हैं कि रिश्ते समझदारी से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। एपिसोड 7, एक साथ एक सपना। साझा ख्वाब। आरव और आव्या अब एक साथ बैठे थे, अपने अपने ख्वाबों की पोटली खोलकर। मुझे एक आर्ट स्कूल खोलना है, आव्या ने कहा, और मुझे एक चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू करना है, जहां हम युवाओं को खुद की पहचान बनाने में मदद करें, आरव बोला। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। तो क्यों न इसे साथ मिलकर करें। योजना की नींव। आव्या ने गैलरी के एक कोने में स्केच बनाना शुरू किया, स्वप्न संस्थान का लोगो। आरव ने फंडिंग और लीगल डॉक्यूमेंटेशन संभाला। दादी ने कहा, अब सही में लग रहा है तुम दोनों सिर्फ साथ नहीं, एक हो। छोटी जीतें। पहली कार्यशाला में एक ही बच्चा आया। क्या यही सपना था? किसी ने तंज कसा। आरव ने जवाब दिया, सपनों की शुरुआत सन्नाटे से होती है, शोर तो बाद में बनता है। 3 महीने में बच्चों की संख्या 1 से 30 हो गई। तनाव की एक रेखा। काम के बोझ और जिम्मेदारियों में दोनों थकने लगे। एक शाम बहस हो गई। तुम हर बार फैसले खुद क्यों लेते हो आरव? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें तकलीफ हो। मुझे बराबरी चाहिए, सुरक्षा नहीं। एक लंबी चुप्पी। फिर आरव ने धीमे से कहा, माफ करना, अभी भी सीख रहा हूं साथ चलना। समझ का सूरज। अगली सुबह आव्या को गैलरी में एक नया कैनवास दिखा। आर ड्रीम, आवर वे। उसमें दोनों की आधी आधी तस्वीर थी, एक दूसरे की तरफ बढ़ती हुई। नीचे लिखा था, अब कोई अकेला सपना नहीं। पहला बड़ा आयोजन। संस्थान का पहला बड़ा इवेंट। बच्चों ने नाटक, संगीत और चित्र प्रदर्शनी लगाए। लोगों की भीड़ थी, मीडिया भी पहुंची। आप दोनों ने ये सपना कैसे साथ जिया? एक रिपोर्टर ने पूछा। आरव ने मुस्कराकर कहा, हमने पहले खुद को पाया, फिर एक दूसरे को समझा। अब जब हम साथ हैं तो हर सपना हमारा है। अब जब लोग कहते हैं मैरिड टू अ हार्टलेस, तो आव्या मुस्कराकर जवाब देती है, शायद वो दिल तब पत्थर था, पर अब उसी दिल में सबसे ज्यादा रंग हैं। अब ये कहानी सिर्फ शादी की नहीं, आत्मा के जुड़ाव की है। एपिसोड 8, अधूरा नहीं कोई। लौटती परछाई। एक शाम संस्थान में एक नई प्रशिक्षक की नियुक्ति हुई। नाम था मायरा। आव्या ने जैसे ही नाम सुना, चेहरे का रंग बदल गया। आरव चुप था, लेकिन नजरें छुपा नहीं पाया। मायरा ने मुस्कराकर हाथ बढ़ाया, हाय आव्या, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। अंदर की उथल पुथल। रात को आव्या शांत थी। आरव बोला, अगर तुम्हें असहज लगे तो मैं बात कर सकता हूँ। आव्या बोली, नहीं आरव, ये मेरी परीक्षा है। मैं तुम्हारे अतीत से नहीं डरती, जब तक हम दोनों आज में ईमानदार हैं। मायरा की मंशा। मायरा अब भी आरव के करीब आने की कोशिश करती रही। चाय पर रुक जाना, पुराने किस्से छेड़ना। एक दिन उसने कहा, आरव, अगर मैं तब चली न गई होती तो क्या हम साथ होते? आरव ने जवाब दिया, तब शायद हाँ, लेकिन अब मैं वहां नहीं हूं। अब सिर्फ आव्या है, और हमेशा रहेगी। आव्या का सामना। आव्या ने मायरा को एक दिन अकेले में कहा, तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य मेरे रिश्ते की परीक्षा लेना है तो याद रखो, मैं टूटी नहीं हूँ, सिर्फ मजबूत हुई हूँ। एक अधूरी कहानी की पूरी समझ। मायरा ने खुद कहा, तुम दोनों सचमुच एक दूसरे के लिए बने हो। मैं बस ये देखने आई थी कि क्या वो दिल जो कभी मेरा था अब किसी और के लिए धड़कता है या नहीं। आव्या ने जवाब दिया, दिल किसी का नहीं होता, बस सही वक्त पर सही इंसान के लिए धड़कता है। क्लोजर। आरव और मायरा की आखिरी बातचीत। माफ करना मायरा, मेरे और तुम्हारे बीच कभी क्लोजर नहीं था। अब है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ, पर वो रास्ता हमारे साथ नहीं है। मायरा मुस्कुराए और कहा, अब मैं भी आगे बढ़ूंगी, अधूरी नहीं रहूंगी। अतीत लौटे तो डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझकर विदा करना ही सबसे बड़ा साहस होता है। आरव और आव्या अब और भी करीब थे, क्योंकि अब कोई छिपा सच नहीं था, कोई अधूरी बात नहीं थी। एपिसोड 9, हम दो, हमारी दुनिया। एक नई शुरुआत की बात। आव्या अपने स्टूडियो में बैठी बच्चों की आर्ट प्रदर्शनी के लिए पोस्टर बना रही थी। तभी आरव चुपचाप आकर उसके पास बैठ गया। आव्या, क्या तुम्हारे मन में कभी ये ख्याल आया कि हम 2 से 3 हो सकते हैं? उसने धीरे से ब्रश नीचे रखा और मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। सोचा था, पर डरती थी। अब डर नहीं लगता,
तैयारी और सोच। बच्चे की प्लानिंग की बात सिर्फ एक भावना नहीं, उनके लिए जिम्मेदारी थी। उन्होंने हर पहलू पर बात की, करियर, वक्त, स्पेस और भावनात्मक तैयारी। मैं नहीं चाहती कि मैं एक माँ बनकर फिर अपने सपनों को किनारे कर दूं, आव्या बोली। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं नहीं चाहता तुम माँ बनकर खुद को खो दो, बल्कि माँ बनकर और निखरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बराबर का। परिवार की प्रतिक्रिया। जब उन्होंने ये बात दादी और आरव की माँ से कही तो एक पल को सब शांत हो गए। फिर दादी ने कहा, अब इस घर में फिर से किलकारियां गूंजेंगी, अब की बार सच्चे प्यार की नींव पर। माँ थोड़ी भावुक हो गई। मैंने तुम्हारे रिश्ते को टूटते बनते देखा है, अब इसे फूलते देखना चाहती हूँ। संघर्ष और संवेदना। आव्या को गर्भधारण में समस्या आने लगी। डॉक्टर ने बताया कि गर्भधारण में देर हो सकती है या जटिलता हो सकती है। आरव ने कहा, हम आईवीएफ, अडॉप्शन या कुछ भी चुन सकते हैं जो तुम्हारे मन को शांति दे। आव्या बोली, मैं एक माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन अपने मन के मुताबिक, न समाज के दबाव से। और सपना, गोद लेना। कुछ महीनों की कोशिशों के बाद दोनों ने तय किया कि वे एक बच्चा गोद लेंगे। आव्या अनाथालय गई, बच्चों से मिली। वहाँ एक बच्ची थी, नीलम। बिल्कुल चुप, एकदम वैसी जैसी कभी आव्या थी। उसने नीलम का हाथ पकड़ लिया और नीलम ने धीमे से मुस्कुराकर उसकी उंगली थामी। समाज की नज़र। बात जब फैली कि मल्होत्रा परिवार गोद ले रहा है तो तमाम सवाल उठे। आपको कोई बच्चा नहीं हो सकता क्या? ये बच्चा आपके खून का नहीं है, कैसे पालेगा रिश्ता? आरव ने मीडिया के सामने कहा, खून का रिश्ता वो होता है जिसमें दर्द बांटा जाता है, और नीलम अब हमारे हर दर्द और हर खुशी की हिस्सेदार है। पहली रात, पहली जिम्मेदारी। नीलम पहले दिन बहुत डरी हुई थी। रात को उठ उठकर रोती रही। आव्या ने उसे गोद में उठाकर ललबाई सुनाई। आरव एक कोने में खड़ा था, आंखें भीगी हुई। सुबह नीलम ने पहली बार कहा, मम्मा। आरव का बदलाव। आरव, जो कभी रिश्तों से डरता था, अब हर सुबह नीलम को स्कूल तैयार करता, बालों में चोटी बनाना सीखता। ये ठीक किया? वो पूछता। नीलम हंसती, पापा, बहुत बुरा किया, पर चलो आज माफ किया। नई नींव, नया रिश्ता। एक दिन आव्या ने लिखा, मैं अब सिर्फ पत्नी नहीं, माँ भी हूँ, पर सबसे बड़ी बात, मैं खुद हूँ। और आज जो दुनिया मेरे पास है वो सिर्फ एक पुरुष या बच्चा नहीं, बल्कि वो संतुलन है जो मैंने और आरव ने मिलकर रचा है। अब ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक परिवार की कहानी थी जो टूटने के बाद भी फिर जुड़ा, निखरा और अब एक नई आत्मा को भी प्यार देना सीख रहा था। जब कोई पूछता है, तुम दोनों कैसे बदल गए इतने, तो आव्या जवाब देती है, हमने एक दूसरे को अपनाया, फिर एक जीवन को। अब हम दो नहीं, हमारी एक पूरी दुनिया है। एपिसोड 10, जहां दिल ठहर जाए। एक नई सुबह, एक अनजान सन्नाटा। सुबह की हल्की धूप गैलरी के बड़े कांच के शीशों से छनकर अंदर आए। आव्या और आरव की जिंदगी में कुछ नया लेकिन अजीब सा सन्नाटा था। नीलम की हंसी पहले की तरह नहीं थी और दोनों के बीच बातचीत भी कम हो गई थी। आरव ऑफिस के लिए निकला, लेकिन घर में लौटते समय मन भारी था। आव्या भी अपने आर्ट स्टूडियो में बैठी, पर उसका मन कहीं खोया सा था। कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे, उसने खुद से कहा। अनसुलझे सवाल। रात को दोनों ने खिड़की के पास बैठकर चांद को देखा। चुप्पी थी, लेकिन दिमाग में सवालों का तूफान। आरव ने धीमे से कहा, क्या ये वो ठहराव है जिसका हम सपने देखते थे, या फिर हम में कहीं कोई दूरी आ गई है? आव्या ने आंखें बंद करके कहा, मुझे भी यही डर लग रहा है। हम दोनों साथ हैं, पर कहीं खोते जा रहे हैं। भावनाओं का खुलासा। नीलम की क्लास टीचर ने कॉल किया। नीलम आज स्कूल में चुप रही, उसने अपने दोस्तों से दूर रहने की कोशिश की। आव्या ने गहरी सांस ली, हम उसे सही समझ पा रहे हैं। आरव ने कहा, हमने तो खुद को भी नहीं समझा। पुरानी यादों की वापसी। आव्या को अचानक से वो दिन याद आ गए जब आरव और वह पहली बार मिले थे, जब सब कुछ इतना सरल था। उस वक्त की मासूमियत, प्यार और उम्मीदें। क्या हमने अपने सपनों को कहीं रास्ते में खो दिया? उसने खुद से सवाल किया। एक मुलाकात, एक वार्ता। दोनों ने तय किया कि वे एक काउंसलर से मिलेंगे। काउंसलर ने कहा, रिश्तों में कभी कभी चुप्पी गहरी होती है, लेकिन उसे तोड़ना जरूरी है। आप दोनों को एक दूसरे की बातें सुननी होंगी, बिना रोक टोक के। सच्चाई से सामना। एक शाम, आरव और आव्या ने खुले दिल से अपने डर, उम्मीदें और भावनाएं साझा की। मैं डरता था कि तुम्हें खो दूंगा, आरव ने कहा। और मैं डरती थी कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं, आव्या ने जवाब दिया। समझदारी का सफ़र। धीरे धीरे बातचीत के जरिए उनका रिश्ता फिर से गहराया। नीलम भी महसूस करने लगी कि घर में प्यार है, समझ है, और उसे भी सुना जाएगा। नया अध्याय। एक बार फिर से गैलरी में नीलम ने अपनी पहली पेंटिंग लगाई। एक रंगीन सूरज था जो हर सुबह नई उम्मीद लेकर आता है। आव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपनी दुनिया फिर से बसाई है, अब और भी मजबूत। ये कहानी बताती है कि रिश्ते में ठहराव कभी कमजोरी नहीं, बल्कि एक संकेत होता है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत और ज़्यादा है। जब दिल कहीं थम सा जाए, तो वहीं से एक नई शुरुआत होती है।
आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।